है सुनहरा, जिसका हर दिल में बसेरा, जिसका बस नाम है कभी, ऐसा बस देश है मेरा। हाँ, जिसकी मिट्टी को सलामी देता है गुजला सवेरा, जिसका बस नाम है काफी, ऐसा बस देश है मेरा। खेतों से सरहद तक, गांव शहर सब बोले एक बोल रे, मेरे देश की धरती, वो मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। वो मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, वो मेरे देश की धरती। मिट्टी में तेरे ख्वाब उगाना है अभी तो, मेहनत से फिर से सोना बनाना है इसी को। ये मांगे अगर जान भी हंसकर इसे दे दे, धरती का कर्ज भी तो चुकाना है सभी को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय जो कृषि का क्षेत्र है बहुत ही जटिल होता जा रहा है। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र अनगिनत समस्याओं से प्रभावित हो रहा है, जैसे रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, गिरता हुआ जल स्तर, बढ़ता हुआ तापमान, जिससे मिट्टी की उत्पादकता को प्रभावित कर रहा है और उत्पादन में कमी आ रही है। ऐसी स्थिति में किसान परंपरागत खेती करके अपने आय में वृद्धि कर नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में किसान परंपरागत खेती को कम करते हुए सब्जी, फूल और बागवानी खेती की ओर अग्रसित हो रहा है, जिससे कि उनके आय में वृद्धि होगी। इसी संदर्भ में RCI IIT BHU के अंतर्गत हमारे मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अराजी लाइन ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत खेवली, जो बरुणा नदी के तट पर स्थित है। आज हम उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत ऐसे प्रगतिशील किसान से बातचीत करेंगे जो कई वर्षों से बागवानी की खेती कर रहे हैं, और आज हम केले की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे केले की खेती करते हुए हम अपनी आय को दुगुना कर सकें। जो हमारे मोदी जी का भी यही उद्देश्य है कि किसानों को आय में कैसे वृद्धि किया जाए और उनका जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाए। हाँ सर, आपको मेरा नमस्कार। नमस्ते। मैं उन्नत भारत अभियान RCI IIT BHU से आपके पास आया हूँ। ठीक है। और मैं आपसे केले की खेती के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ सर, अपना परिचय बता दीजिए। मैं देवी शंकर सिंह खेवली गांव का निवासी हूँ और केले की खेती पिछले 5-6 वर्षों से करता रहा हूँ। केले की खेती करने के पीछे मुख्य रूप से तर्क यही था कि जो गेहूं और धान की मुख्य जो फसलें होती है किसान की, उसमें उत्पादन लागत और तमाम तरह की चीज़ें करने के बावजूद भी उतना हमको रिटर्न नहीं मिल रहा था, क्योंकि लागत कास्ट बढ़ गया है, उर्वरक बढ़ गया है, खेती में मजदूरी बढ़ गई है, तमाम चीज़ें हैं। तो आदमी को जब उसका प्रॉफिट नहीं मिलता तो दूसरे दिशा में तलाश करता है। इस संदर्भ में हमने केले की खेती के विषय में सोचा, और जब पहली बार इसकी खेती की तो हमको इसमें से अच्छा मुनाफा मिला। उसी क्रम में हम खेती कर रहे हैं, जो आज तक करते चले आए, जैसा कि आप आए हैं देख रहे हैं फील्ड में है। केला की खेती करने का विचार कैसे आया? केला की खेती करने का विचार आया कि हमको एक बेहतर जीवन स्थिति की तलाश थी, हमको कुछ बेहतर मिले, कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो खेती से। तो हमने उसमें सोचा कि भाई केले की खेती की जाए, और इसमें जिला उद्यान विभाग से हमने संपर्क किया तो उन्होंने हमें सुझाव दिया कि आप केले की खेती करिए, हम भी आपको तकनीकी मदद करेंगे, और बीज वगैरह भी गवर्नमेंट दे रही है। तो हमने इसको शुरू किया।
अच्छा सर, इस केला की खेती करने में आपकी लागत कितना आता है? अब केले की खेती जैसा आप देख रहे हैं, ये हमारा लगभग 2.5 बीघे का प्लाट है। तो 2.5 बीघे प्लाट में जो इसमें बीज लगे हैं, टिश्यू कल्चर के जो पौधे हैं, वो हमको सरकार देती है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। उसका पैसा हम देते हैं, बाद में पैसा हमारे खाते में आपको वापस आ जाता है। और रही बात उर्वरक, फर्टिलाइज़र और कीटनाशक वगैरह, मजदूरी, पानी, तो ये सब मिला के समझ जाइए कि 2.5 बीघा में कम से कम आपका 70-80 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है। इतना लागत तो मजदूरी करे लेके इतना लागत है, अमूमन एक तरह के यही लागत है। इतने में आपकी पूरी 1 साल की फसल हो जाती है। और सर, इतना लागत लगाने के बाद आपको इसमें फ़ायदा कितना हो जाता है? अब आप अगर 80,000 70,000 रुपया लगाएंगे तो 2.5 बीघे में आपको कम से कम 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तक का आपको रिटर्न मिल सकता है। तो मार्केट और आपके उत्पादन के ऊपर है, बाज़ार मूल्य कितना है, आप कितना पैदा करते हैं। वैसे अमूमन समझ जाइए कि 2.5 से 3 लाख रुपया हमको इस पूरे प्लाट से मिल जाता है 2.5 बीघे से प्रॉफिट के तौर पर। जी जी। अच्छा सर, जो आप एक केला की खेती कर रहे हैं, इसको कैसे बेचते हैं? मतलब पका के बेचते हैं या कच्चा ही बेचते मार्केट हैं? में या तो इसको व्यापारी आते हैं ले जाते हैं, या हम खुद अपना मार्केट में बेचते हैं। अच्छा सर, मैंने देखा कि आपके जो केले की घार है बहुत सुंदर सुंदर, तो एक घार में कितना किलो तक केला आपका आता होगा? इसमें इस साल जो निकला है अमूमन 50-55 किलो से लेके 30-35 किलो तक के इसमें आए हैं, समझ जाइए, फली आई है कि पेड़ में। हाँ सर, इस केले की खेती आप कैसे करते हैं और इसको किस तरह से किया जाए? अब केले की खेती करने के लिए पहले आपको ज़मीन की तलाश करनी पड़ती है कि हमारा खेत कैसा है। खेत ज़्यादा ढालुआ ना हो, उबड़ खाबड़ ना हो, समथर हो, जहाँ आप एक समान पानी लगा सकें। और सबसे पहले इसमें आप कंपोस्ट की खाद देते हैं, जैविक खाद देते हैं। अब 2.5 बीघा में आप समझ लीजिए कि इसमें 20-25 ट्राली गोबर की खाद आपको देनी पड़ती है। इसके बाद आप मिट्टी की जांच करवाएंगे। मिट्टी की जांच करवाने के बाद जो भी इसके सूक्ष्म तत्व हैं और मुख्य तत्व हैं, जो उसका संसूचित करेंगे, उस हिसाब से आपको सूक्ष्म तत्व और मुख्य तत्व देना पड़ेगा। इसको जब हम रोपाई करते हैं तो लगभग 150 से 200 ग्राम DAP और सूक्ष्म तत्व में जो सल्फर रिकमेंड करती है संस्था, उस आप 25-50 ग्राम सल्फर मिला के प्रति पौधे प्रति गड्ढे में दे करके हम इसकी रोपाई कर देते हैं। रोपाई करने के बाद इसको पानी देते हैं। 1 महीने बाद जो भी फर्टिलाइज़र है उसका 1/5वां हिस्सा हम इसमें ले करके फिर मिट्टी चढ़ाते हैं। इसके बाद हर महीने इस पर हम मिट्टी चढ़ाते हैं और फर्टिलाइज़र देते हैं। 5 बार में हम इसको फर्टिलाइज़र देते हैं और समय समय पर कीटनाशक और फंगीसाइड, फफूंदनाशक दवाओं का स्प्रे करते हैं। इस तरह से लगभग 12-14 महीने में पूरी फसल हमारी तैयार हो जाती है। यही है। पानी आपको देना चाहिए, देना पड़ेगा हफ्ते में 1 बार कम से कम। ठंडी में आप 10 दिन बाद भी दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्मी के मौसम में आपको 1 हफ्ते में सिंचाई इसकी करनी पड़ती है। तो पानी की उपलब्धता का भी आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे पास पानी है कि नहीं है, यही सब चीज़ है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच की दूरी कितना रखते हैं आप? अब एक पेड़ से दूसरे बीच की दूरी 7 फुट से लेके 8 फुट 6 फुट तक भी कर सकते हैं। माने 7 से 8, 6 के बीच में आप जैसा करें वैसा हो सकता है। कोई इसका हार्ड नहीं है कि आप इतना ही रखिए, इतना रखिए। आप अपने इच्छा अनुसार माने 8 फुट से लेके 6, अमूमन 6x6 पर आप लगाएंगे तो बढ़िया प्रोडक्शन होगा। और उसको मिट्टी भी चढ़ाते जाइए। उसके तने पर मिट्टी चढ़ाएंगे तो फसल आपकी गिरेगी नहीं, बढ़िया होगी। अगर कहीं गिरती है तो उसमें आप उसको रस्सी से बांध के सहारा लगा सकते हैं, या बांस के
टुकड़े से उसको स्टेकिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल गिरेगी नहीं और आपको उत्पादन बेहतर मिलेगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जितने एरिया में आपने केला की खेती किए हुए हैं, अगर उतने ही एरिया में अगर हम गेहूँ चावल की खेती करते हैं तो हमें कितना उससे आय मिल जाता है? अब जितने में हम केले की खेती किए हैं उसमें अगर गेहूं की खेती करते तो मुश्किल से 30,000 35,000 आपको प्रॉफिट होता लागत काटने के बाद। इसमें आपको 2.5 से 3 लाख रुपया मिल रहा है। तो ये केले की खेती खैर इसके मुकाबले बहुत आपको लाभदायक हो, आप कर सकते हैं, इसको और लोग भी करें। तो इस तरह से देखा जाए कि जो हम लोग परंपरागत खेती करते हैं गेहूँ चावल इस सब का, उसकी अपेक्षा हमें केले की खेती से कई गुना अधिक प्रॉफिट हो रहा है। जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक सही है। बोल रहे हैं। ठीक है सर, आपका ओके, बहुत बहुत ओके, धन्यवाद धन्यवाद। कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया हमारे इस अभियान के तहत। आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद। देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कितना सुंदर एक केले की घार है, और एक घार में कम से कम जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है इसमें 40 से 50 किलो है। और बनारस जिले में इस तरह से केले की खेती करना बहुत बड़ी बात है।